जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से अपने हिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि इतिहास क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम धर्म के उदय का यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय हुआ और किस प्रकार भारत में इस्लाम धर्म प्रवेश करते हैं और इस प्रकार किस तरीके से मुगलों की सत्ता हमारे भारत में स्थापित होती है। ये हम पूरा क्रम वाइज क्रम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हमारे वीडियोस में अपन पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय किस तरीके से होता है। आइए देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय 6वीं सदी में अरब में पैगंबर साहब का जन्म होता है। जो सऊदी अरब देश है वहाँ पर 6वीं सदी में अरब में पैगंबर साहब का जन्म होता है और पैगंबर साहब ही इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? पैगंबर साहब। अब इनके बारे में जानते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इनका पूरा नाम है और इनकी सामान्य जानकारी देखते हैं। इनका जन्म 570 एडी यानी ईस्वी, कल हमने इसके बारे में देखा है। 570 एडी यानी ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का नामक जगह पर हुआ था। सऊदी अरब एक देश हो गया, सऊदी अरब में ही एक मक्का जगह का नाम है। वहाँ पर 570 एडी में पैगंबर साहब का जन्म होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा और इनकी संतान होती हैं। इनका नाम फातिमा होता है। इनकी संतान का नाम क्या है? फातिमा। और इनके दामाद होते हैं, उनका नाम है अली। क्लियर हुआ है? एक बार और देखते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म 570 में होता है। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, पत्नी खदीजा, संतान फातिमा और इनके दामाद का नाम है अली। देन इनकी मृत्यु 632 एडी में मदीना में होती है। थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हो जाता है। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। 570 में जन्म लेने के बाद 610 एडी में लगभग 40 साल बाद 610 एडी में यह हीरा गुफा में प्रवेश करते हैं, जो कि सऊदी अरब के मक्का नामक जगह पर ही हीरा नामक गुफा है। या उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वह ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद जब वह वापस निकलते हैं उस गुफा से, तो उनके हाथ में एक पवित्र पुस्तक होती है जिसका नाम होता है कुरान। और वह बताते हैं कि जब वह गुफा में प्रवेश उन्होंने किया था, जब उन्होंने ध्यान किया था, तो वहाँ पर अल्लाह का एक फरिश्ता आता है जिसका नाम जिब्राइल होता है। और वह अल्लाह के जो फरिश्ता ने उनको एक पवित्र पुस्तक दी जिसका नाम कुरान है। और कुरान देते वक्त फरिश्ता ने मोहम्मद साहब से कहा था, उस फरिश्ते ने कहा था कि आपको इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है और कुरान का भी प्रचार प्रसार करना है। तो ऐसा हजरत साहब बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 610 एडी में हीरा गुफा में, जो कि सऊदी अरब के मक्का में ही है, वहाँ पर ये प्रवेश करते हैं। वहाँ पर इनको जिब्राइल नामक अल्लाह का फरिश्ता मिलता है, आते हैं और वहाँ पर फरिश्ता जो है इनको कुरान नामक पवित्र ग्रंथ या पुस्तक इनको देते हैं। और इसके बाद यह मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु निकल जाते हैं। और इसी कारण इसी से मोहम्मद साहब का नाम पड़ जाता है। अरबी में इनको नबी या रसूल कहते हैं। अरबी में नबी रसूल कहते हैं और फारसी में ही इन्हीं को मोहम्मद साहब को ही पैगंबर कहा जाता है। और आगे देखते हैं। फिर इस्लाम का उदय व प्रचार प्रसार प्रारंभ ये कर देते हैं। इस्लाम का उदय और प्रचार प्रसार प्रारंभ मोहम्मद साहब यहाँ से कर देते हैं। दोस्तों, मक्का और मदीना बहुत ही पवित्र जगह हैं इस्लाम धर्म को लेकर के। तो मक्का से मदीना की यात्रा करना ही हिजरत कहलाता है। तो मोहम्मद साहब ने 622 एडी में हिजरत यात्रा प्रारंभ की मक्का से मदीना की ओर। तो मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाते हैं। पैगंबर साहब ने 622 एडी में यह यात्रा प्रारंभ की।
यह तक आपको क्लियर है दोस्तों, कैसे मोहम्मद साहब का कब जन्म हुआ, उनके माता पिता, पत्नी, पुत्री, दामाद, इनके नाम हमने देखे, और किस प्रकार इन्होंने हीरा गुफा में 610 में ज्ञान प्राप्त की। तत्पश्चात इन्होंने, इनके नाम पढ़े जाते हैं नबी, रसूल या पैगंबर। इसके बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं मोहम्मद साहब और हिजरत यात्रा के लिए निकल जाते हैं 622 एडी में मोहम्मद साहब यह यात्रा के लिए निकल जाते हैं, आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार जब ये यात्रा के लिए निकल जाते हैं तो मदीना में ही 632 में इनकी वहीं पर पवित्र जगह पर मदीना में ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में 5 प्रमुख मान्यताएं होती हैं। 5 प्रमुख मान्यताएं होती हैं: रोज़ा, नमाज, कलमा, ज़कात और हज। ये 5 चीज़ें इस्लाम धर्म में प्रमुख मान्यताएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो 5 प्रमुख मान्यताएं होती हैं, जब इस्लाम धर्म में ये 5 चीज़ें जब कोई नहीं मानता है, उस शख्स को काफिर कहा जाता है। दोस्तों, हजरत साहब का जो जन्म होता है, उस जन्मदिन को अभी ईद उल मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु के बाद कोई पैगंबर नहीं हुआ, अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ही हुए हैं। इनके बाद इनके पद पर खलीफा नामक पद बनाया गया और इनके बाद खलीफा आए। और आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तब से शिया और सुन्नी ये 2 इस्लाम धर्म की शाखाएं हो जाती हैं, ये 2 रूपों में विभाजित हो जाते हैं। तो आज हमने देखा इस्लाम धर्म का उदय। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रमण भारत में होते हैं और कैसे मुस्लिम सत्ता हमारे भारत पर आसीन होती है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।